मैं अपने गुरु महादेव के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। अपने साहब भैया हरिंद्रानंद और मेरी दीदी नीलम आनंद के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी गुरु भाई बहन के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए हम सब चलते हैं अपने साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर। इस पुस्तक की ओर चलते हैं और हमारे साहब ने जो हम लोगों को सौगात दिया है, तो इसे हम लोग सुनते हैं और जानते हैं कि हमारे साहब ने हमें क्या सौगात दिया है। आइए चलते हैं अनुक्रमणिका एक की तरफ। अनुक्रमणिका 1। सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में शिव। मानव सृष्टि के सृजन की गाथा उसके समुचित विकास के साथ आरंभ होती है। समष्टिगत रूप से मनुष्य अपने विकास का पथ प्रकृति के साथ एकाकार होकर स्वयं प्रशस्त करता है। विकास की यह प्रक्रिया उसके रहन सहन, उसकी मान्यताओं और उसके विश्वासों के आधार पर तय होती है। हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य ने उत्तरोत्तर जब अपनी दुनिया बसाई तो संसार के कई कोने आबादी से भरने लगे। भारत की भूमि कभी जम्बूद्वीप तो कभी आर्यावर्त को तो कभी भरत के नाम से विख्यात हुई और भी विश्व इतिहास की प्राचीनतम संस्कृति से प्रतिष्ठित हुई। हमारी ऐतिहासिक जड़ें शताब्दियों तक फैली है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य ईसा के पूर्व लगभग 10,000 साल तक के हैं। विश्व जब सांस्कृतिक अठखेलिया कर रहा था, तब भारत भूमि पर एक विस्तृत सुसंस्कृत और नगरीय सभ्यता फल फूल रही थी। इतिहास ने उसे नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वैसे ये बात ध्यातव्य है कि हमारे पास सभ्यता के साक्ष्य ईसा के 5-6 हजार वर्ष पूर्व के उपलब्ध हैं। हमारी संस्कृति तो सहस्त्र शताब्दियों की रही है, जो अनवरत आज भी हमारे साथ अजस्र सरिता की तरह प्रवाहित हो रही है। भगवान शिव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और यही भगवान शिव हमारी संस्कृति हैं, जिन्हें सृष्टि के आरंभ से या यूं कहें अनादिकाल से हम पूजते आए हैं। पूर्व की मान्यताओं के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक विद्यमान है थी। हालांकि आधुनिक शोध इसे ईसा पूर्व लगभग 8,000 वर्ष से लेकर 4,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का बता रहे हैं। सिंधु घाटी के मान्यताएं उसके धार्मिक विश्वास अपने पुरातात्विक साक्ष्यों से अपनी पहचान करा रहे हैं। हमारी निर्भरता पुरातात्विक स्रोतों पर अधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल मोहनजोदड़ो से स्ट्रेटएटाइट से बनी कई मुहरें मिली हैं। इन्हीं मुहरों में एक मुहर है जिस पर पशुपति अंकित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर श्रृंग युक्त व्यक्ति टिपाई पर विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके 3 सिर हैं और सिर पर 3 सींग हैं। इसके दोनों हाथ घुटनों पर हैं और यह ध्यानावस्थ है। इसके दोनों ओर हाथी, गेंडा, बाघ और भैंस है। छाती पर त्रिशूल की आकृति जैसा कुछ अंकित है। यह योग की मुद्रा में बैठा है, जिसे मूलबंध आसन भी कहा जाता है। यह देवता मानवों, पशुओं तथा वनस्पतियों की पुनरुत्पत्ति के संरक्षक पशुपति के रूप में भली प्रकार शिव के अनुरूप हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता जॉन मार्शल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर प्रोटो शिव का घोतक है।
कालांतर में शिव का स्वरूप उस मुहर पर अंकित चित्रों की सार्थकता को शिव के विभिन्न रूपों से तादाद में स्थापित करता है। पशुपति की आकृति से अंकित यह मुहर राष्ट्रपति संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। अंग्रेज विद्वान मौके ने भी इस चित्र को योगी और शिव के रूप में व्याख्यायित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की हमने यात्रा की है। एक और वृक्ष पूजा की तो दूसरी ओर पशुपति शिव पूजे गए। व्यापक रूप से देवी की पूजा की गई है। धर्म और आंशिक कर्म कांड दोनों ही साथ साथ उभरे। यहाँ से प्राप्त खंडित ध्यानावस्थित सन्यासी की आकृति आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है, जो महायोगी योगीराज शिव का विस्तारित रूप प्रतीत होता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त अन्य साक्ष्य भगवान शिव की दूसरी मान्यताओं को भी बल देते हैं। लिंग युक्त मुहरों के नीचे ताबीज की तरह के कई पत्थर भी मिले हैं, जिसमें एक तरफ छिद्र है जो संभवतः दैविक हुआ करते होंगे। पुरातन शिव की व्याप्ति पशुपति के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। भारतीय इतिहास का दुर्भाग्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तमाम शोध अधूरे हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक होते हुए भी अपठनीय है। भारतीय प्राचीन इतिहास साहित्य रूप में विश्व की सर्वाधिक पुरातन पुस्तक ऋग्वेद के ऋचाओं से आरंभ होती है। वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की गई है। वेदों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद की रचना भारतीय आर्य सभ्यता की देन है। ऐसा माना जा सकता है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। भारतवर्ष में मूल निवासियों के रूप में द्रविड़, मंगोल, ऑस्ट्रेलियाई लोगों का नाम आता है। यह स्पष्ट है कि भारत में आर्य और अनार्य दो सभ्यताएं पनपी थी। आर्य का अर्थ सुसंस्कृत और अनार्य का मतलब असभ्य माना जाता रहा है। अगर हम मानव सभ्यता के प्रारंभ में पूजा के आरंभिक कारणों को खोज करने का प्रयास करें तो पाएंगे कि मनुष्य को प्रकृति के जो तत्व लाभ देते हैं उनकी उपासना प्रारंभ हुई। सैंधव के पशुपति परिस्थितियों और संस्कृतियों के एकीकरण में शनैः शनैः रुद्र हो गए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिसमें मात्र 3 सूक्त पूर्ण रूपेण रुद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में रुलाने वाले रुद्र झंझावात महामारी के देवता बने और फिर पुनः ऋग्वेद में ही रुद्रस्य परमेश्वरस्य कहलाए। ऋग्वेद के छठे मंडल में रुद्र को समर्पित श्लोक है। भुवनस्य पितरं गिर्भिराभि रुद्रम दिवा वर्धया रुद्रमक्तौ बृहन् मृषमंजरम शुशुन्मनम धृंग ऋग्धुवेकं कनिवेशिताड़ा सब भुवनों का रक्षक है। वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए जरा रहित है। हमें अहर्निश उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। शिव का ज्ञानदाता स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाओं में भी परिलक्षित होता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र है। कालांतर में यजुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथों में भी यह मंत्र वर्णित है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम ऊर्जा रुक्मिव वंदना मृत्यु मोक्ष मामृतात्। हम सुगंधित पुष्प एवं पोषण में वृद्धि करने वाली वस्तुओं
से 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करते हैं, वे रुद्रदेव हमें ककरी फल के समान मृत्यु के बंधन से बंधन मुक्त तथा अमृत से युक्त करें। असाध्य रोगों से मुक्ति और मृत्यु को दूर रखने के लिए आज भी महामृत्युंजय मंत्र जन सामान्य में उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। ऋग वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना हुई। रुद्र को ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या के हिसाब से मध्यम श्रेणी के देवता माने गए थे। अब वही रुद्र परमेश्वर हो गए। रुद्र परमेश्वर ऋग संहिता के प्रधान देवता इंद्र थे, वही यजुर्वेद के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। कालांतर में आर्य सभ्यता जब प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों पर विजय नहीं पा सकी और दूसरी ओर शिव से जुड़े भारतीय मूल निवासियों का आध्यात्मिक चमत्कारिक उत्कर्ष देखा, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने भी शिव की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। हालांकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी रुद्र को रुलाने वाला, झंझावात और महामारियों का देवता कहा गया है। इसके अलावा अनेक नकारात्मक विशेषण और उपाधियां उन्हें दी गई है। किवी यानी विंध्यवशक या हानिकारक, दौव्रात्य, स्तेनापत्य अर्थात चोरों का सरदार, तस्करानपति अर्थात तस्करों का पति कहा गया है। यजुर्वेद के सप्तरुद्रीय स्रोतों में रुद्र की स्तुति में 66 मंत्र हैं, जिनसे रुद्र के यजुर्वेद कालीन स्वरूप का परिचय मिलता है। यजुर्वेद में ही पहली बार रुद्र को शिव और शंकर कहा गया है। वैदिक काल में शिव जंगलों में रहने वाले लोगों और अन्य आदिम जातियों के लोकप्रिय देवता थे। ये लोग चर्म वस्त्र धारण करते थे। तद अनुसार उन्होंने अपने देवता की भी कल्पना इसी रूप में की और इस तरह यजुर्वेद में शिव कृत्तिवास, चर्म वस्त्र धारण करने वाला, गिरीश पर्वतों के स्वामी, वनापति आदि भी कहलाए। यजुर्वेद में भी शिव को त्रयंबक जिसके 3 नेत्र हों कहकर मृत्यु से मुक्ति और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की गई है। पौराणिक शिव को 3 नेत्रों वाले जटाधारी, चर्म वस्त्रधारी दिखाया गया है। वह निश्चय ही वैदिक रूप के स्वरूप से ही लिया गया है। ईसा के लगभग 1000 साल पहले से लेकर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आते आते रुद्र, जो वेदों में कहीं कहीं चोरों के सरदार थे, अब परमात्मा शिव और शंकर हो गए। यजुर्वेद में शिव को कल्याणकारी, शंभु और परमात्मा कहा गया है। नमः शंभवे च मर्यो भवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याणकारी सुख प्रदान करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। ऊपर लिखित मंत्र से ही स्पष्ट है कि शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। अर्थवेद में रुद्र का एकाएक महादेव के रूप में हो गया। यदि रुद्र परमेश्वर परम पिता हो गए, स रुद्र स महादेव रुद्र परमेश्वर। शिव को नील वर्ण कहा गया है। वैसे इस अंतिम वेद में शिव को के विनाशकारी रूप का वर्णन भी किया गया है। वही उनकी लोकप्रियता भी सर्वाधिक रूप से स्थापित हो गई है। अर्थवेद में कहा गया है कि जो रुद्र अग्नि में, जल में, औषधि वनस्पतियों में है और जो सब भुवनों का निर्माण करते हैं, उस तेजस्वी रुद्र को हमारा नमस्कार है। यो अग्नौ रुद्रो योडश्वतर्य औषधि विरुद्ध आविवेश। य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृपे तस्मै रुद्राय नमोस्तस्मै नगे। अर्थवेद में
रुद्र के कल्याणकारी और विनाशकारी दोनों स्वरूप पर जोर दिया गया है। रुद्र के वाणों से पशुओं और मनुष्यों के विनाश का भय था। इसी से उनकी रक्षा के लिए रुद्र को प्रसन्न करते हुए रक्षक और स्वामी माना जाने लगा, जिसके अंतर्गत अर्थवेद में रुद्र को पशुपति नाम भी मिला। आदि काल में शिव को ही मृत्यु का देवता माना गया है। उनके इसी रूप में उनका साहचर्य श्वानों कुत्तों के साथ बताया गया। अर्थवेद के कुछ मंत्रों में रुद्र को सहस्त्राक्ष अर्थात प्राणी मात्र के कर्मों को देखने वाले दिक्पाल दिशाओं का रक्षक कहा गया। इन्हीं मंत्रों में भव, शर्व और ईशान जैसी प्रशंसात्मक उपाधियों से उनकी स्तुति की गई है। अतः वेदों में उल्लेखित शिव के स्वरूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आरंभ से ही शिव प्रकृति की सृजनात्मक और संहारात्मक शक्ति के प्रतीक थे। जनमानस में परवर्ती काल के शिव और वैदिक रुद्र दोनों एक ही सत्ता है, तथापि काल के प्रवाह में शिव की प्रशंसा एवं पूजा में भिन्नता परिलक्षित होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के परस्पर संबंधों पर इतिहास मौन है। परमपिता परमेश्वर महेश्वर शिव पशुपति के रूप में पूजे जाएं या फिर रुलाने वाले रुद्र के रूप में, उनके सभी स्वरूपों में मानव कल्याण कहीं न कहीं अंतर्निहित रहा होगा। फिर से आप सभी गुरु भाई बहन के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती करती हूँ कि हमारे साहब द्वारा लिखित यह पुस्तक आओ चले शिव की ओर, जिसमें मैं हर एक पन्ने को पढ़ रही हूँ, हर एक पेज को पढ़ रही हूँ, इसलिए आप सभी गुरु भाई बहन से निवेदन है कि आप मेरे साहब के लिखे इस पुस्तक को, जो गुरु भाई बहन पुस्तक को खुद से नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन सकते हैं, तो हमारे साहब के लिखे हुए इस वाणी को सुने समझे और अपने गुरु शिव की ओर चले, जिसे हमारे साहब कहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। इसलिए हम सब अपने साहब के साथ शिव की ओर चलते हैं और फिर मैं आऊँगी अगले पेज को लेकर अगली बार। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।